जय श्री राम मित्रों, जय बजरंगबली। आज हम आपके लिए ऐसा उपाय लेकर आए हैं, बहुत ही सरल है और शायद हमारे हर भाई के काम आने वाला है। उपाय है कि आप पर निरंतर कर्ज बढ़ रहा हो, कर्ज घटने का नाम ही नहीं लेता है, तो आप हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को करिए। केवल 7 बार करना है, केवल 7 बार। कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं है और ना इसमें आपको कुछ हमें देना है, ना किसी और दूसरे पंडित को या तांत्रिक को देना है। आपको अपने आप ही करना है। यदि मेरे द्वारा बताया गया उपाय आपने मेरे हिसाब से ही कर लिया तो आप ऐसे समझिए, सिर्फ 7 बार कर लेने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, ये उपाय कितना कारगर है। केवल 7 बार, 7 बार उपाय यदि आप कर लेंगे तो आप यूँ समझिए, हम ये तो नहीं कहते कि जो आप पे कर्जा है बस 7 बार करिए वो सारा उतर जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा होगा कि आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपकी उन्नति होगी, माता लक्ष्मी आपका सहयोग करेंगी, ऐसा ज़रूर होगा। और दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आएगी जो आप पे कर्ज बढ़ जाए। जो है मेहनत करके उसी को उतारिए। तो भाइयों, हमारे द्वारा दिए गए उपाय को आप ध्यान से सुनिए और करिए ज़रूर, क्योंकि हम जो आपको बता रहे हैं यदि आप करेंगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो हम बता रहे हैं वो सत्य या झूठ। तो हमारा तो वीडियो बनाने का मकसद यही है, आप लोगों के बीच में आने का मकसद यही है कि आपको सरल से सरल उपाय दें, ताकि आपको करने में कठिनाइयाँ ना हों। कुछ भाई लोग ये सोचकर उपाय नहीं करते हैं कि अरे ये तो बहुत लंबा है, ये मतलब कौन करेगा इतने दिन, और इतने दिन में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य रहा है कि हम आपको सरल से सरल उपाय देंगे। तो भाइयों, ध्यान से सुनिए, हम आपको उपाय दे रहे हैं कि बहुत ही सरल उपाय है, ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। उपाय करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, वो आप ध्यान से सुनें। जो हम आपको उपाय बताएंगे उन उपाय में रिक्ता तिथि, जो रिक्ता तिथि आती है वो ना हो, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए। यम, घंटक, भद्रा, राहु, ये चारों काल नहीं होने चाहिए। एक बार आपको फिर बता दे रहे हैं कि आपको बचाव क्या करना है, क्योंकि यदि आप इन रिक्ता तिथि होगी, आप उपाय करेंगे, आपका कार्य नहीं होगा, उस उपाय से कोई लाभ नहीं होगा। यम काल होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। घंटक काल होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। भद्रा काल होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। राहु काल होगा, आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इन चीज़ों को बचाकर ही ये उपाय करें। आपको करना किस दिन है, कोई शुभ तिथि ढूंढ लें। शुभ तिथि कौन सी है, मतलब ये चीज़ें बचाने के बाद में शुभ तिथि भी ढूंढ लें कि हाँ, ये शुभ तिथि कब है। वैसे तो दिन अच्छे और अच्छा बार, मतलब अच्छा दिन भी होना चाहिए। अच्छे दिन से मतलब आप समझ लो सोमवार हो, मंगलवार हो, ठीक है, शुक्रवार हो, ये अच्छे बारों में गिनती आती है। तो आपको करना ये है कि 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा, 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा चौकी पे बिछा लें। चौकी पर बिछाने के बाद 7 गुलाब के फूल, वो भी खिले हुए हों, अध खिले ना हों, ऐसा नहीं आप थोड़ा सा ही तोड़ लाए, ऐसा नहीं है। 7 गुलाब के खिले हुए फूल लेकर आएँ। जो चौकी पे कपड़ा बिछा है उसी पर एक फूल उठाएं, एक बार लक्ष्मी माता या गायत्री माता का मंत्र जाप करते हुए कपड़े पर रख दें। तो करना क्या है आपको कि 7 फूल हैं, 7 फूलों को 7 बार में रखना है, इकट्ठा नहीं रखना है।
एक फूल उठाइए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और कपड़े पर रख दीजिए। फिर एक फूल उठाइए, फिर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, फिर कपड़े पर रख दीजिए। अब दोनों लक्ष्मी माता या गायत्री माता दोनों का जाप नहीं करना, इन दोनों में जो आपको अच्छा लगे, सुलभ लगे, वही जाप करिए। अब ऐसा नहीं कि आप गायत्री मंत्र भी जाप करें और लक्ष्मी माँ का भी मंत्र जाप, जो दोनों में अच्छा लगे वो करिए, दोनों का जाप नहीं करना है आपको। तो आपको समझ गए आप क्रिया कि मतलब एक फूल और एक बार मंत्र और एक ही फूल आपको कपड़े पे रखना है। अब क्या किया आपने, सातों फूल कपड़े पे रख लिए। फिर आप उन कपड़ों को फूल के सहित उठाइए हल्के हाथों से, और ध्यान ये रखना कि कपड़े से एक भी फूल नीचे भी ना गिरे। ऐसा नहीं कि गिर जाए उसके बाद में आप उठा के उसमें रख दो, ऐसा नहीं, तो आपका समझिए आपने जो किया वो बेकार हो गया, बर्बाद, उसका कोई बेनिफिट नहीं। आराम से उठाइए और हल्के हाथों से बांधिए। ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत टाइट गांठ बांध दिए, ऐसा भी नहीं करना है आपको, बहुत ही हल्के हाथों से बांधिए। उसको लेके जाइए सीधे गंगा मैया या यमुना नदी में, जो आपके पास नज़दीक पड़ती हो, गंगा मैया हो या यमुना नदी हो, वहाँ पर जाके गंगा मैया की धार में छोड़ दीजिएगा। ये आपका उपाय कंप्लीट हो गया। घर पे आ जाइए आराम से। ये आपको क्रिया 7 बार करनी है। कितनी बार? केवल 7 बार। यदि आप इस क्रिया को इसी जो विधि बताई, हर बार विधि यही रहेगी, कोई तरीका नहीं होगा। 1.5 मीटर कपड़ा, 7 गुलाब के फूल और 7 बार में ही गायत्री मंत्र पढ़ते हुए या माता लक्ष्मी का मंत्र पढ़ते हुए उस पर रखना है। अब आप ये क्रिया जो आपने 7 बार कंप्लीट कर ली, 7 बार ये नहीं कि आपने आज किया कल से बेनिफिट शुरू, ऐसा नहीं। जब आपका 7 बार कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 7 बार कंप्लीट होने में कम से कम 1 महीना तो लग ही जाता है, कि कोई भाई 1.5 महीने, ये क्योंकि बचाना भी है। रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, घंटक, यम और क्या नाम, राहु और भद्रा, ये काल नहीं होने चाहिए। ये सब बचाने के बाद अच्छी सी तिथि और अच्छा बार, मतलब अच्छा सा दिन होना चाहिए। उसके बाद में ही जब हो तभी आपको ये उपाय करना है। यदि आप हमारे बताए गए उपाय को हमने जैसे बताया वैसे ही यदि आप कर लेंगे, तो वादा है हमारा आपसे कि 7 बार करने के बाद, उसके बाद 15-20 दिनों बाद आप रिजल्ट देखिएगा। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मी माता या गायत्री माता आपके यहाँ धन बरसा देंगी, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये जो भी कहता है वो गलत कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस उपाय से आपको बेनिफिट इतना होगा कि आपके आर्थिक जो स्थिति उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा। माता लक्ष्मी जो है आप पे प्रसन्न हो जाएंगी। आपके कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो रुक जाएंगी, आपका कार्य अच्छा चलेगा और आपके कार्य में जो भी आने वाली बाधाएं हैं सारी दूर हो जाएंगी। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको दोबारा कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और जो आमदनी बढ़ेगी उस आमदनी से आप अपना बजट रखिए, बजट से जो आप पे कर्ज है उसको उतारिए, ऐसा विधान है भाई। जो बता दे कि हाँ आप ये करिए और इसमें आपसे कर्ज उतर जाएगा, भाई क्या पैसा दिए बिना ही कर्ज उतर जाएगा? हम तो नहीं मानते उतर जाएगा। जो मानता हो वो माने कि हाँ आप ये उपाय कर लीजिए और आपका सारा कर्जा माफ़, जैसे कि हम गवर्नमेंट हैं माफ़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ना ही कोई देवी देवता माफ़ करा दें कि वो भूल गया कि आपको कर्जा दिया, सबको याद रहता है। और करना आपको ये है कि मतलब ये उपाय करने से आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। जब आमदनी अच्छी होगी तो आप दोबारा कर्ज नहीं लेंगे, और जब दोबारा कर्ज नहीं लेंगे तो बढ़ेगा तो ही नहीं, ये तो क्लियर होगा कि कर्जा बढ़ेगा नहीं। लेकिन उस आमदनी से आप कुछ पैसे सेव करके जो पुराना कर्जा है उसको आप उतार सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही हो तो भाइयों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके पास तत्काल ही पहुंचेगी। और हम ऐसे ही ढूंढ के लाते हैं सरल सरल उपाय, ताकि आप लोगों को करने में दिक्कत ना हो। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माता की, जय बजरंगबली मित्रों।